देखिए, मेरा नाम तारिक भट्ट है। 12 जुलाई की बात है कि 12 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू में एक महाराजा हरि सिंह जी पार्क में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बहुत बड़ा जलसा रखा गया था, जिसमें रियासी के भी 400-500 आदमी जो वहाँ पर शामिल हुए थे। और उस जलसे के इख्तिताम पर कुछ मीडिया कर्मी जो थे उन्होंने मुझे घेर लिया और उन्होंने मुझसे कुछ स्टेटमेंट ली और उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन किए उन क्वेश्चनों के मैं जवाब दे रहा था। मैंने वहाँ पर कोई तकरीर नहीं की, उनके सवालों के जवाब में मैंने कुछ अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए थे और वो अल्फाज जो थे वो मैंने कुछ तारीखी किताबों से पढ़े थे और कुछ तारीख दानों की किताबों में मैंने पढ़े थे और कुछ किताबें जो हैं वो हमारे देश की यूनिवर्सिटियों में लगी हुई हैं और लाइब्रेरियों में वो लगी हुई हैं, गवर्नमेंट की अप्रूव्ड शुदा वो किताबें हैं। उनसे मैंने कुछ लफ्ज़ जो पढ़े थे वो मैंने वहाँ पे दोहराए थे। उसके बाद मैं ये समझ रहा था कि इन किताबों के मुताबिक मेरे ये अल्फाज जो हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन उसके बाद जब मैंने मीडिया में देखा कि कुछ लोगों ने इस बात पे बड़ा एतराज़ उठाया और फिर मैंने मीडिया में देखा कि कुछ मेरी वीडियो जो थी उसको थोड़ा सा आगे पीछे से एडिट करके इस किस्म का माहौल क्रिएट किया कि सारे जम्मू में आग उसकी लग गई, हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी तरफ से कोई ऐसी बात हुई है, कोई किसी के जज्बात को ठेस पहुंची है, मैंने तो कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं हो और ना ही मैंने की है। मैंने महाराजा हरि सिंह जी के बारे में ये कहा कभी भी कि मैंने उनकी तौहीन नहीं की, ना कभी उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। रियासी के अंदर महाराजा हरि सिंह जी के और जनरल जोरावर सिंह जी के और महाराजा प्रताप सिंह जी के जितनी भी तकरीबें होती हैं, जहाँ मैं जाता हूँ, मैं खुद डोगरा हूँ, मैं डोगरा हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मैं वहाँ पर जाकर के उनके जो किए हुए करिश्मे हैं, जो काम हैं, उनको मैंने वहाँ पर दोहराता हूँ, उनको उजागर करता हूँ। और मैं कैसे ये कह सकता हूं, मैंने तो डोगरों के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं बोला, डोगरा नाम नहीं बोला, मैंने किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं की, महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ कोई बात नहीं की। इतनी बात जरूर है कि मैंने वहां पर यह कहा था कि जम्मू के बीजेपी के लोगों ने देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। ये एक सियासी बात थी वहां पर, वो भी हम पे इल्जाम लगाते हैं, हम भी उन पे इल्जाम लगाते हैं। ये बात मैंने वहां पर जरूर कही है। और उसके साथ साथ मैंने राजपूतों के खिलाफ या डोगरा राजपूत के खिलाफ या किसी जात या किसी बरादरी के खिलाफ मैंने कोई ऐसा लफ्ज वहां पर इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन फिर भी अगर इस बात को लोग जो समझते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत था, तो मैं ये समझता हूं कि मेरी पार्टी के जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, जब उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि तारिक भट्ट ने जो लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की है वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ और मैं उन्होंने जो कहा है वो गलत है, तो फिर मुझे समझ आए कि शायद ये किताबें जो हैं ये गलत हो सकती हैं, क्योंकि किताब लिखने वाला कुछ भी लिख सकता है। तो मैं ये समझा कि मैंने जो कुछ वहाँ पर कहा है शायद मैं गलत था, इसलिए मेरे लफ्ज़ों से, मेरे बोलने से अगर जम्मू के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची है, अगर जम्मू के लोगों को दुख पहुंचा है, तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूं। मैं नहीं चाहता, मैंने सारी जिंदगी 50 साल हुए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ करके रखी है लोक सेवा में और सारी जिंदगी मैंने दे दी है। मैं लोगों को नाराज नहीं कर सकता हूं। मैं अगर लोगों की खिदमत करता हूं तो लोगों को कैसे नाराज कर सकता हूं। लिहाजा जम्मू के लोग अगर मुझसे नाराज हैं तो मुझसे बड़ा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं हो सकता है। मैं राजपूत सभा का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रियासी आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, मुझे कुछ सीखने को मिला है, मैंने उनसे भी कुछ सीखा है। और फिर आज मुझे इस बात का दुख तो है कि जो मेरे बच्चों के बराबर जो बच्चे थे उन्होंने भी मुझे पुत्र पुत्र करके कहा, मुझे माँ बहन की गालियां दी हैं। मैं इस बात का बुरा नहीं मनाता कि किसी ने मुझे क्या कहा, मुझे तो जान से मारने की धमकियां भी आई, तो लेकिन अगर मैंने ये नहीं बोला होता तो ना मुझे कोई गालियां निकालता, ना मुझे कोई जान से मारने की धमकी देता। लिहाजा मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने मेरे साथ हमदर्दी दोहराई या जिन्होंने जो कुछ भी किया।
मैं उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ साथ आखिर में यही कहूंगा कि मुझसे अगर कोई लफ्ज गलत निकला है या मैंने कोई गलत कह दिया है या मैं समझता हूं कि अगर मैंने गलत कहा है तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। अभी हम देख बात यह है कि तो मैं एज ए तारिक भट्ट मैंने बोला है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल नहीं है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इसकी वजाहत कर चुकी है ना, हमारे सूबाई सेक्रेटरी जो हैं बशीर साहब जो हैं, उन्होंने ये कह दिया कि तारिक भट्ट ने जो कुछ कहा है हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते, तारिक भट्ट ने जो कुछ कहा है गलत है, और मैंने तस्लीम कर लिया, मैंने तस्लीम किया कि मुझसे गलती हुई है और जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल। देखिए राहुल जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, रियासी के अंदर बम बम बोले की एजिटेशन आपने देखी, सबसे आगे मैं था। रियासी के काज के लिए सबसे आगे मैं था। यहां भाईचारे के लिए मैंने जितना काम मैंने किया है इतना शायद ही किसी ने किया हो। अलबत्ता कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को सोच समझ कर बोलनी चाहिए, सोच समझ कर करनी चाहिए। मैं फ्यूचर की बात क्या, मैं तो करता ही नहीं था, लेकिन जो मैंने मेरे मुंह से जो निकली है वो किताबी बातें थी। अगर वो किताब गलत थी तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं गलत हूं, तो हो सकता है वो किताब ही गलत हो। तो इंसान को यही कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी बात मुंह से जो निकले उसका सोच समझ कर निकले, जिसका किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी के जज्बात को तकलीफ ना हो, किसी के दिल को दुख ना पहुंचे। ये तो एक इंसानियत भी है और इंसान का फर्ज भी है। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा के लिए ऐसी कोई बात ना। देखिए घर में बर्तन होते हैं वो खड़कते भी हैं, घर के बच्चे अपने माँ बाप से लड़ते भी हैं। अगर मेरे भाई लड़ करके उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि तारिक भट्ट माफी मांगे, घर में बच्चा भी कहता है कि मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे चाहिए, तो देते हैं ना माँ बाप। उनकी डिमांड मैंने कर दी पूरी। अगर वो चाहते थे मैं माफी मांगूं तो मैंने मांग ली। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। जहां मिलेंगे जो मेरे बच्चों की उम्र के होंगे मैं उनको बच्चा समझ के उनके साथ बात करूंगा। जो भाई की उम्र के होंगे या मेरी उम्र के होंगे उनको भाई समझ के करूंगा। जो बुजुर्ग होंगे तो उनको अपने वालिद का दर्जा दूंगा। मेरी उनके साथ कोई गिला कोई शिकवा जो है वो नहीं है।